डिमेंशिया जिसको हम अक्सर बुढ़ापे से मुंसलिक कर देते हैं और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद बुढ़ापा आ गया इसलिए शायद पहचानने में दुश्वारी हो रही है, भूल रहे हैं। इस तरह से हम कंफ्यूज कर देते हैं और डिमेंशिया को पहचान नहीं पाते। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, क्योंकि आमतौर पर जब कोई शख्स बुढ़ापे की हुदूद में दाखिल होता है और वो चीज़ें भूलने लगता है तो हम कहते हैं कि इसका याददाश्त कमज़ोर हो गई, याददाश्त ख़त्म हो गई। देखिए, डिमेंशिया बाय इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। डिमेंशिया एक कंडीशन है जो कि कॉज होती है मुख्तलिफ और वजूहात की। फॉर एग्जांपल, जो बड़ा कॉमन वजूहात है उसकी वो ये है कि अल्जाइमर एक बीमारी है। आपके जो सेल्स न्यूरॉन्स ब्रेन के वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो अगर किसी वजह से उसमें चार्ज कम हो जाए, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो कम हो जाए तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इसी तरह बाज दफा ब्रेन की एथरोपी होती है, ब्रेन सिकुड़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको डिमेंशिया कहते हैं। अब डिमेंशिया में नाम भूल जाना, चेहरे भूल जाना, फैसला ना करना पड़ सकता है, रास्ते भूल जाना, और सबसे खतरनाक उस लेवल पे जाती है बीमारी कि बंदा मुंह में निवाला रखता है मगर निगल नहीं सकता, क्योंकि वो भूल गया है कि निवाला निगला कैसे जाता है। ये इसकी सीवियर फॉर्म में भी आता है। ठीक है, अब इसका बज़ाहिर दुनिया में कोई इलाज नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट और सच, क्योंकि ब्रेन सेल्स जो है वे रीजेनरेट नहीं होते, नए सेल्स नहीं बनते। एक दफा खत्म हो गए तो खत्म हो गए। एक तहकीक ये कहती है कि ब्रेन के अगर 10,000 सेल्स, न्यूरॉन्स रोज मर जाए फिर भी 80 साल की उम्र तक इंसान के ब्रेन में इतने सेल्स होते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर वजह क्या है कि लोगों को डिमेंशिया क्यों हो रहा है? अच्छा, आप नोटिस करें, आज से 100-150 साल पहले डिमेंशिया इतना कॉमन नहीं था। डिमेंशिया की एक बहुत बड़ी वजह जो बताई जाती है वो ये वजह जाती है कि जितना हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं, जितना जिंदगी आसान हो गई है, हमने अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको नंबर याद होते थे, टेलीफोन नंबर अपने दोस्तों के आप डायल के ऊपर नंबर मिलाते थे फोन के ऊपर। आज आप नंबर डायल करते, तो जो ब्रेन को इस्तेमाल किया जाता था, दिस इज इवन इन एजुकेशन फील्ड में, बच्चों के स्कूल में भी दिमाग का इस्तेमाल ना होने के बराबर हो गया है। तो इवेंचुअली एक वक्त आता है जब ब्रेन के अंदर इतनी फॉगीनेस हो जाती है, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन होती ही नहीं कि काम कैसे करना है, किसी चीज को कैसे करना है, तो उस वजह से डिमेंशिया होने का भी खतरा होता है। और एक दूसरी बड़ी रीजन जो पहले भी इस वक्त बहुत सारे साइड जी बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो स्ट्रेस लेवल। अब कहते हैं स्ट्रेस होता है तो अगर आप, अब बुजुर्गों में होता है लोनलीनेस हो जाती है, बच्चे बड़े हो गए, उनकी अपनी जिंदगी है, बुजुर्ग घर में अकेले बैठे हैं, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, तो होता क्या है कि इवेंचुअली जो लोनलीनेस है, तन्हाई जो है, वो स्ट्रेस को और बढ़ाती है, और जब बढ़ाती है तो फिर डिमेंशिया होने के खतरे होते हैं। तो अब इसका तरीकाकार क्या है, ऐसे बचने का तरीकाकार क्या है, या अगर ये हो चुका है तो उसको रोकने का तरीका क्या? रिवर्स तो नहीं हो सकता, रोका जा सकता है। बुजुर्ग के साथ घर में जो बच्चे रहते हैं वो बोर्ड गेम्स खेले, पजल्स खेले, कोई नई लैंग्वेज सीखे, कुछ नहीं तो चले कुरान पाक को हिफ्ज करने की कोशिश करें। बुढ़ापे में कुरान पाक हिफ्ज आमतौर पर नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी नई स्किल सीखेंगे, कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे, बोर्ड गेम्स खेलेंगे, पजल सॉल्व करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में नए कनेक्शंस बनना शुरू होते हैं। वो जो नए कनेक्शंस बनना शुरू होते हैं वो आपको डिमेंशिया से या तो बचाएंगे या उसको रोक लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।